अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहचान टीवी में खुश आमदीद। अपने इस वीलॉग में मैं आपसे पेरिस की ट्रेन में सफ़र करने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इससे आपको मालूम होगा कि यूरोप में ट्रेन का सफ़र किस कदर आरामदेह है और ये कितनी बड़ी सहूलत है ऑफिस आने जाने के लिए। पेरिस में दुनिया का बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेट्रो, आरईआर, ट्रेन्स, ट्राम और बसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अपने काम पर आने और जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेरिस में एक बेहतरीन जरिया है। शहबाज शरीफ 3 मरतबा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहे। उनका पसंदीदा नारा था कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। ये नारा वो हर 3 महीने बाद लगाते थे। उन्होंने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बसें भी चलाई थीं, लेकिन उनका विजन नहीं था। वो ये भूल गए कि मेट्रो के अलावा पेरिस में बसें भी चलती हैं और उनके लिए अलहदा से पुल बनाकर पेरिस शहर की खूबसूरती का सत्यानाश नहीं किया गया, जिस तरह उन्होंने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में किया। नतीजा ये निकला कि आज लाहौर में सीवरेज के पानी के निकास का इंतज़ाम भी नहीं और ना ही पेरिस जैसी मेट्रो बन सकी है। ये वीडियो मैंने मेट्रो नहीं बल्कि ट्रेन में बैठकर बनाई है। इस ट्रेन को लाइन एच के नाम से जानते हैं और ये पेरिस के नॉर्दर्न एरियाज़ को सर्व करती है। मुझे पेरिस से 15 किलोमीटर शुमाल की जानब जाना है। इस वक्त ट्रेन में जैसे आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी रश नहीं है, काफ़ी सीटें खाली पड़ी हैं। आप ट्रेन का इंटीरियर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। इसमें मुख्तलिफ रंगों की सीटें लगाई गई हैं, मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ हैं जो ट्रेन के इंटीरियर को मुनव्वर कर रही हैं। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं और रश ना होने के बराबर है। याद रहे कि ये ट्रेन पेरिस मेट्रो का हिस्सा नहीं। मेट्रो इस वक्त बिल्कुल फुल होती है और वहाँ पे आपको आसानी से बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि ये ट्रेन इस वक्त पेरिस से बाहर की तरफ जा रही है। इस वजह से यहाँ पर लोगों का ज़्यादा रश नहीं, क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादातर लोग पेरिस की तरफ आते हैं अपने काम के लिए। लेकिन 5 बजे के करीब इस ट्रेन में काफ़ी लोग होंगे, क्योंकि लोग अपनी छुट्टी करके अब वापस अपने घरों की तरफ जा रहे होंगे। आपने एक बात और नोट की होगी कि इस छोटे से सफ़र में कितनी ट्रेनों ने इस ट्रेन को क्रॉस किया है, दोनों सिमतों में, यानी आते हुए और जाते हुए। कोई ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन जा रही है। याद रखें कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर आप दूसरे नेटवर्क्स को ज़हन में रखें, यानी दूसरी ट्रेनें जो मुख्तलिफ लाइन ए है, लाइन बी है, लाइन सी, इन सब ट्रेनों को आप ज़हन में रखें जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेरिस में ट्रेन का नेटवर्क कितना बड़ा और वसी है। इस बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पेरिस की मेट्रो के बारे में, ट्रेन्स के बारे में, बसेस के नेटवर्क्स के बारे में आपको तफसील के साथ आगाह करूंगा। अगर आप फ्रांस में रहते हैं तो रेल का सफ़र बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता। नटशेल में बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना शानदार है कि आपको गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।